वेलकम बैक मेरे दोस्तों। 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। ठीक है, आज देखेंगे दोस्तों विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह दोस्तों हम बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। और उम्मीद है दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि हर बार पूछा गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। उसके पहले बता दें कि अगर दोस्तों 10 मिनट शो और भी चीज़ें देखनी दोस्तों, आपको बता दें बहुत सी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। लगभग पूरी हिंदी दोस्तों समाप्त कर देंगे हम 10 मिनट शो में, 10 मिनट के चैप्टर में। तो यहाँ जाकर के आप देख लीजिएगा, और सारी चीज़ें जैसे क्रिया है और सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रैटेजी के दोस्तों हमने यहाँ से पढ़ा है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और पूरे डिटेल में देखना आपको संपूर्ण हिंदी दोस्तों यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और उसके अलावा बता दें दोस्तों कि हमारा ई बुक है स्टैटिक जीके का, मात्र 50 रुपये मिल जाएगा। ये दोस्तों सारे सारे चैप्टर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों कैसे मिलेगा, तो आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के, या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सएप पे हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों जाते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे दोस्तों, वहाँ ये देखिए ये मिल जाएगा स्ट्रैटेजी का, इसको परचेज कर लिया दोस्तों। हमारा सफलता 2.0 बैच है दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के लिए 399 रुपये मात्र, जुड़ सकते हैं 5512 पदों के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, अगर हम विराम चिन्ह का मतलब समझे ना, तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? रुकना। देखिए, विराम का अर्थ होता है रुकना। कहीं भी हम जाते हैं, थक जाते हैं दोस्तों, तो रुक जाते हैं, थोड़ी देर ठहराव लेते हैं, विश्राम करते हैं, उसे हम विराम कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है आपको बता दें कि यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे चलिए मैं एक चीज दिखाता हूँ। जैसे हमने कहा कि रोको मत, देखिए रोको मत जाने दो। हमने देखो रोको के बाद दोस्तों यहाँ पे हमने विराम चिन्ह लगाया, तो इसका मतलब रोको मत जाने दो, यानी रोक लेना कह दिया गया। और दूसरा हमने कह दिया रोको मत, देखिए यहाँ पे हमने ये विराम चिन्ह ला के यहाँ लगा दिया रोको मत जाने दो, इसका मतलब उसको चले जाने दो। देखिए केवल और केवल दोस्तों अल्प विराम की बात है, और इधर से उधर हुआ दोस्तों, पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया। तो इसीलिए विराम चिन्ह को आपको नहीं भूलना। चलिए, जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको विराम चिन्ह पहचानने के लिए बोल देता है। तो आपको बता दें, कामता प्रसाद गुरु ने दोस्तों 20 विराम चिन्हों की बात की थी। इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, याद रखेंगे। और दोस्तों ये इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, इंग्लिश में ऐसे लगता है ना पॉइंट जैसा। ठीक है दोस्तों, विराम चिन्ह बोलते हैं इसको, पूर्ण विराम बोलते हैं इसको, अर्ध विराम। क्यों? क्योंकि देखिए आधा रुका हुआ है ना, यहाँ पे देखिए एक बिंदु होगा, और यहाँ पे एक बिंदु, और नीचे दोस्तों ये कॉमा, तो आधा बिंदु हो गया, इसलिए अर्ध बिंदु। इसको दोस्तों अल्प बिंदु बोलते हैं, बहुत बिल्कुल समय, थोड़े समय के लिए रुकना, अल्प बिंदु। केवल केवल दोस्तों ये कॉमा जिसको बोलते हैं ना, इसको दोस्तों बोलते हैं अपूर्ण विराम या उप विराम। दोस्तों ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गया है ये वाला। ठीक है, अपूर्ण विराम या उप विराम, जैसे कि इंग्लिश दोस्तों मैथ में क्या होता है, आप देखे होंगे तो मैथ में जैसे रेशियो होता है, वैसे उसी को हम अपूर्ण विराम या फिर उपविराम हिंदी में कहते हैं। ये होगा प्रश्नवाचक, जहां पे प्रश्न पूछा होता है, यह होता है विस्मादि बोधक। आप देखा होगा कि विस्मादि बोधक चिन्ह दोस्तों संबोधन हे अरे वाले में ना, हे अरे वाले में विस्मादि बोधक होता है, जहां पे आश्चर्य इन चीजों पे यूज करते हैं दोस्तों। इसको बोले उदाहरण। उदाहरण या अवतरण दोस्तों आपने देखा होगा कि ये दो प्रकार के होते हैं। समझिएगा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार होते हैं, उदाहरण और अवतरण। पहला दोस्तों एक सिंगल लगता है, सिंगल कॉमा, जैसे रामधारी से दिनकर, दिनकर लिखते नहीं है ऐसे लिख के। ठीक है, ये सिंगल होता है। एक होता है डबल, तो डबल उदाहरण, एक गहरा उदाहरण, दोहरा उदाहरण, दो तरीके होते हैं। इसको उदाहरण या फिर अवतरण कहते हैं, याद रखेंगे। ये होता है योजक चिन्ह दोस्तों, आपको होता है जैसे माता पिता, है ना, आपने देखा होगा इसका प्रयोग दोस्तों द्वंद्व समास में करते हैं, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। इसको बोलते हैं निर्देशन थोड़ा सा लंबा होता है। जैसे हमने लिखा, जैसे हम कोई पात्र लिखते दोस्तों, कोई पात्र आपने देखा होगा कि रावण, है ना, मान लीजिए रामायण चल रहा है दोस्तों, रामा जिसका रावण का बोलने का वो होगा, जो रावण बने दोस्तों, उसके बाद ऐसे लिखते हैं ना, थोड़ा सा डंडा लंबा होता है, योजक से थोड़ा लंबा होता है डंडा। ठीक है, हंस पद या त्रुटि बोधक दोस्तों क्या बोलते हैं, जो चीजें कभी छूट जाती हैं उसको लिखने के लिए दोस्तों। ये कई बार पूछा गया, हंस बोधक या फिर त्रुटि बोधक। ठीक है, हंस पद या त्रुटि बोधक। जैसे मान लिया हमने लिखा कि मेरा भारत है दोस्तों, हमें लगा कि यहाँ पे महान छूट गया दोस्तों, इस तरह से हम ऐसा चिन्ह लगा के यहाँ पे महान लिख देते, तो ये दोस्तों हो गया आपका छूटा हुआ त्रुटि बोधक। ठीक है, चलिए। ये होता है रेखांकन दोस्तों, हम कोई चीज इंपॉर्टेंट होता है उसके नीचे दोस्तों हम अंडरलाइन करते हैं, उसको रेखांकन बोलते हैं। ये होता है लाघव या संक्षिप्त दोस्तों। लाघव का जैसे डॉक्टर लिखना, तो डॉक्टर हमने कैसे लिखना है, तो ये दोस्तों हमने डाल बना दिया, ऐसे डॉक्टर हो गया। पंडित लिखना दोस्तों, तो ऐसे देखते ऐसे लिखते थे, पंडित हो गया ना, इस तरीके से। मोहम्मद लिखना, तो माँ लिख के ऐसे लिखते थे ना, इस तरह, तो इसको लाघव या संक्षिप्त चिन्ह कहते हैं। और तो ये होता है विवरण निर्देशन। देखिए आपने कोई चीज सजावटी टाइप का ऐसे देखा कभी, विवरण और विवरण चिन्ह बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए। ये पुनरुक्त सूचक होता है। मान लिया कोई चीज दोस्तों बार बार वही चीज लिखनी है, जैसे आप कोई गाना लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे से करके ऐसे से कर देते हैं दोस्तों, इसका मतलब वही लाइन नीचे भी आएगी। ठीक है, ये होता है तिर्यक। तिर्यक रेखा दोस्तों, या फिर जैसे कहते हैं ना दिन या रात, हाँ, तो ये वाले चिन्ह इसका मतलब होता है या। ठीक, तुल्यता बोधक जो चीज बराबर होती है, जैसे 5 और तुल्यता बोधक 5, ये दोनों क्रम क्या है, बराबर है। कोष्टक दोस्तों आपको पता है, कोष्टक कई प्रकार के होते हैं, है ना, छोटा कोष्टक, और दोस्तों ये मंझला कोष्टक, और ये बड़ा कोष्टक, है ना, ये चीजें भी रखेंगे। और दोस्तों ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है, ये आपको पता है ज्यादातर संस्कृत में होता है। और ये दोस्तों लोप चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये चिन्ह दोस्तों हमने आपको लगभग बता दिए हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसके डिटेल में बताता हूँ।
पूर्ण विराम की बात करते हैं दोस्तों, पूर्ण विराम का अर्थ होता है, चलिए पहला चिन्ह पूर्ण विराम इस तरह बनता है। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह रुकना, ठहरना, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछेगा जहां पर दोस्तों वाक्य के तार टूट जाते हैं, हमें पूरी तरीके से रुकना हो दोस्तों, वहां पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो पूर्ण विराम चिन्ह का, ठीक है। पूछेगा जहां पे हमें पूरी तरीके से रुकना होता है दोस्तों, वहां पे हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, फिर जहां पे हमें दोस्तों वाक्य को खत्म करना होता है वहां पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो पूर्ण विराम का, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। सीधा सा क्वेश्चन पहचानने के लिए, चिन्ह पहचानने के लिए भी देता डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अल्प विराम का होता है दोस्तों जहां पे हमें हल्की देर के लिए, थोड़ी देर रुकना होता है। देखिए जहां थोड़ी देर के लिए रुके वहां अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग होता है, अर्थात दोस्तों एक से अधिक वस्तु को दर्शाने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने कहा कि भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, है ना, देखिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं ना कई सारे चिन्ह, ठीक है। तो ये अल्प विराम होते हैं। और दोस्तों याद रखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, तो अल्प विराम ही होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आप देखने को मिला है, ठीक है। चलिए उपविराम क्या होता है दोस्तों, तो उपविराम देखिए क्या होता है दोस्तों, तो आपको बता दें कि किसी, इसका मतलब क्या है, उपविराम या फिर अपूर्ण विराम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपूर्ण विराम दोस्तों। देखिए जब किसी शब्द को अलग दर्शाना होता है उस पर उपविराम करते हैं दोस्तों यूज। जैसे हमने कहा श्री कृष्ण के अनेकों नाम है दोस्तों, उपविराम करते हैं। क्या क्या नाम है, मोहन, मुरली, है ना, राकेश। जैसे आपने देखा दोस्तों कोई पिक्चर होती है ना, कोई मान लिया बाहुबली द कंक्लूजन ना, तो बाहुबली दोस्तों ऐसे होता है, बाहुबली देखते हैं मूवी, है ना, मूवी का नाम होता है दोस्तों, वहां पे दोस्तों फिर ऐसे लिया होता है, इसके आगे भी छोटा सा कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अल्प विराम। देखिए सीधा पहचानने के लिए ये चीजें आती हैं कि कौन सा इसमें से अल्प विराम है या फिर ये चिन्ह कौन सा है ना। ऐसे अर्ध विराम दोस्तों, देखिए अभी वीडियो और एग्जाम में पूछा गया अर्ध विराम कैसा होता, तो पहचानिए दोस्तों अर्ध विराम का एक ऊपर बिंदी रहेगा और नीचे दोस्तों ये कॉमा लग जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह दोस्तों आपको पता है कि माता और पिता में दोस्तों योजक चिन्ह लगता है ना, आपको द्वंद्व समास में ये देखने को मिलेगा। ठीक, रात दिन परिश्रम करते हैं दोस्तों, विलोम शब्द में इसी का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्टक आपको पता ही है, ठीक है, कोष्टक आपको पता है, कोष्टक किस लिए लगाते हैं दोस्तों, कि बीच चीज छुपाने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि अध्यापक, देखिए कोई भाव बनाते हैं, अध्यापक चिल्लाते हुए पढ़ेंगे नहीं दोस्तों, ये आप कोष्टक में ले देते हैं, ये भाव बता देता है कि निकल जाओ यहाँ से, क्लास से भागो यहाँ से ना, वो चीजें। लोप पद का होता है दोस्तों, देखिए कोई चीज होता है जैसे कोई चीज छूट गया, देखिए जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो दोस्तों हम लोप पद करते हैं, किसान भरो, तो ये दोस्तों लोप पद करते हैं ना, ऐसा समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे रेखांकन दोस्तों, कोई चीज अंडरलाइन जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ करती है, तो गोदान नीचे हम अंडरलाइन करते हैं, इसको रेखांकन बोलते हैं दोस्तों। लाघव चिन्ह का होता है छोटा करना, लाघव या संक्षिप्त दोस्तों क्या बोलते हैं, लाघव या संक्षिप्त चिन्ह बोलते हैं इसको दोस्तों, हम शून्य की तरह लगा देते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर को हम क्या लिखते हैं, डा लिख के दोस्तों ऐसे कर दिया, है ना। बीएड दोस्तों, है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन दोस्तों, तो बीएड लिख दिया, उसको हमने बीएड कर दिया ना, केवल ऐसे दोस्तों शॉर्ट में, तो ये होता है, इसको लाघव या फिर संक्षिप्त बोलते हैं, ठीक। आदेश सूचक दोस्तों देख सकते हैं, जैसे एक वचन के दो भेद होते हैं, इसे आदेश सूचक चिन्ह लगाया, एक वचन दो वचन ना, इस तरीके। इसमें क्या होता है दोस्तों, जहां हर्ष उल्लास इस तरह चीजों पर दोस्तों हम क्या करें, ये चिन्ह आपको उल्टा वाला चिन्ह मिल जाएगा, ये जैसे हाय राम, है ना। चलिए प्रश्नवाचक का प्रयोग कहा था, जहां पे प्रश्न पूछना होता है, जहां पे दोस्तों प्रश्न पूछा होगा वहां पे प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण दोस्तों, उदाहरण या अवतरण, देखिए हमने बताया था उदाहरण या अवतरण दोस्तों, एक गहरा उदाहरण, दोहरा उदाहरण, दो तरीके होते हैं। जैसे दोहरा उदाहरण क्या होता है, तुलसीदास ने सत्य कहा था, पराधेनु सपने सुख रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, दोहरा उदाहरण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और से दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर में कौन सा होता है, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर लिखते हैं ना ऐसे करके, या फिर किसी का उपनाम लिखते हैं दोस्तों, ऐसे गहरा उदाहरण का हम प्रयोग करते हैं। ये पुनरुच्चार होता है दोस्तों, कोई चीज को बार बार लिखने से, राम हम रूप पढ़ते थे, रामा राम रामो रामा रामम रामो, फिर दोस्तों इसी करना, तो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया ना। चलिए अगला है दीर्घ उदाहरण दोस्तों, आपको पता होगा तुल्यता बोधक, अच्छाई बराबर बुराई, है ना, ऐसी चीजें बराबर करने के लिए। और विस्मय बोधक, देखिए ये याद रखना है, त्रुटि बोधक, विस्मरण चिन्ह, ठीक है। ये दोस्तों हंस पद, दो तीन नाम इसके, देखिए हंस पद ये पूछा भी गया अभी वीडियो के एग्जाम में दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। इसी को तीन तीन नाम दिए गए हैं, हंस पद भी कहते हैं, विस्मरण भी कहते हैं, त्रुटि पूरक भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए निर्देशन का तो थोड़ी लंबी डंडी खींच दे दोस्तों, ठीक है, इसी समझ रहे होंगे। चलिए तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा, ठीक है, आई होप बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। और दोस्तों देखिए अगर आप चाहते हैं ना, इसकी दोस्तों कहते हैं बच्चे पीडीएफ, तो भैया पीडीएफ इसका मैं नहीं दे पाऊंगा दोस्तों, इसकी ई बुक है। अगर आप चाहते हैं एक ई बुक दोस्तों आपको हिंदी की 50 रुपये मिल जाएगी, पूरा ग्रामर होगा, संपूर्ण ग्रामर होगा, और हमारा स्टैटिक जीके का भी ई बुक है, ठीक है, यूपी स्पेशल का भी ई बुक है। अगर आप चाहते हैं ई बुक लेना दोस्तों ले सकते हैं, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, वहाँ से ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप 7905419251 पे दोस्तों इस पे व्हाट्सअप करके दोस्तों 50 रुपये पे करके आप जिस चीज़ का ई बुक चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों कैसी लगी वीडियो, और दोस्तों सपोर्ट करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अभी दोस्तों मुझे बुखार है, और मेरा कहीं ना कहीं दोस्तों मैं दवा खा करके आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।